बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदती मदनिया, सूरत माइदा मदनी सूरत है। और इसका नाम माइदा इसलिए रखा गया क्योंकि इसके आगे जाके तकरीबन आयत नंबर 1 कहाँ पे जा रही है, तकरीबन 114 के करीब आयत आती हैं। हल यस्तती रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि क्या तेरा रब भी इस बात की ताकत रखता है कि वो हमारे ऊपर मायदा उतारे। मायदा कहते हैं दस्तरखान को, जिसके अंदर मुख्तलिफ खाने हों, नेमतों से भरा हुआ दस्तरखान। तो उसी की निस्बत से इस सूरत का नाम मायदा रखा गया है। और वो इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या उतरा था या नहीं उतरा था दस्तरखान। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। आप अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत में ही जो है बहुत डिटेल बयान फरमाई कि ए ईमान वालों, अपने वादे पूरे करो। तो ईमान वालों से किस चीज से के वादे लिए जाते हैं? जब इंसान कलिमा पढ़ लेता है तो गोया कि उसने एक अहद कर लिया अल्लाह ताला से। और वो अहद ये होता है कि वो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए फराइज व वाजिबात अदा करेगा, हलाल और हराम का ख्याल रखेगा, पाक और नापाक का फर्क रखेगा, और जायज और नाजायज का भी फर्क रखेगा, ख्याल रखेगा इन चीजों का। कलमा पढ़ने के साथ ही ये वादा हो जाता है। यानी जैसे एक इदारे के अंदर हम एडमिशन लेते हैं, तो उसके एडमिशन के साथ ही हमें एक चीज जो है वो समझ आ जाती है कि हमने इस इदारे के रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इस इदारे से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह कलिमा पढ़ लेने से सिर्फ इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि कलिमा पहला स्टेप है इस्लाम में दाखिल होने का। उसके बाद फ़राइज़ वाजिबात, हलाल व हराम, पाक व नापाक, जायज़ व नाजायज़ जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं, उन सब को हमने मानना होता है और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी होती है। और आजकल हम इन सारे वादों से निकले हुए हैं। अक्सर अक्सर वादों से हम खारिज हैं, और कोई टूटे फूटे फ़राइज़ जो हैं वो अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और उन्हीं की बरकत से हमें मजीद बारीकियों से इन चीजों पर अमल करने की तौफीक दे। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझनी हैं। मुशरिकीन ने हर वो चीज, इबादत का वो तरीका जो अल्लाह के लिए मुकर्रर था और है, वो तरीका उन्होंने अपने गैरुल्लाह के लिए, अपने माबूदों के लिए बना रखा है, जिसके अंदर तहरीमात होती हैं। तहरीमात का मतलब होता है हराम चीजें। कुछ चीजें अल्लाह ताला ने हराम फरमाई हैं। कुछ चीजें मुशरिक जो है वो अपने माबूद के लिए हराम कर देता है, यानी माबूद के नाम पर अपने ऊपर हराम कर देता है। इसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं हर मजहब में इस्लाम के अलावा। और इस्लाम के अंदर भी जो मुशरिक शामिल हैं, जो शिर्क करते हैं अल्लाह ताला के साथ, वो लोग ये चीजें करते हैं। तो जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं ने गाय को हराम कर रखा है अपने ऊपर, हालांकि गाय हलाल जानवर है। वो कहते हैं कि ये हमारी माता है और हम इसको दबा नहीं कर सकते। इसी तरह मुख्तलिफ मजाहिब में मुख्तलिफ चीजें हैं। इस्लाम के अंदर जो नाम नेहाद मुसलमान हैं और शिर्क करने के मुर्तकिब होते हैं, वो अपने गैरुल्लाह के लिए, अपने पीरों के लिए, किसी मखसूस कब्र को पूजने के लिए, या किसी दरख्त से डर जाते हैं, किसी पत्थर से डर जाते हैं। उन चीजों के लिए फिर मुख्तलिफ चीजें जो है वो हराम कर देते हैं अपने ऊपर। पीरों के लिए जो है वो अपने जानवर, अपने अपनी सवारियां अपने ऊपर हराम कर देते हैं। पुराने जमानों में जब घोड़ों वगैरह का रिवाज था, तो अपने घोड़े, अपनी घोड़ियां जो सवारी के लिए इस्तेमाल होती थी, उनको वो अगर पीर के नाम पे कर देते थे, तो वो खुद उसकी पुश्त पे सवार नहीं होते थे, खुद उसकी सवारी नहीं करते थे।
क्योंकि वो समझते थे कि ये पीर के नाम की है और अब हमारे ऊपर हराम हो चुकी है। आज से भी रिलेट कर लीजिएगा आप, अगर आप लोग इससे इसके बारे में जानते हैं कुछ, क्योंकि मुझे इतनी मालूमात नहीं है इन चीज़ों की। तो आप इन चीज़ों से अंदाजा करके रिलेट कर सकते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। तो इसी तरह जानवर जो हैं, भैंसें कब्रों के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में शहदोला पीर की जो है दरबार, उसके इर्द गिर्द पूरा एक मोहल्ला जो है वो इस तरह का गढ़ बना हुआ है। यानी मुख्तलिफ वहां पे लोग बैठे होते हैं, मुजाविर जो बने हुए हैं, अ, वो बैठे होते हैं नजराने वसूल करने के लिए। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे जो मुशरिक जो हैं वो बेहतर जानते हैं शिर्क करने वाले की वो क्या चीजें होती हैं। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे इनसे। तो बहरहाल चीजों को गैरुल्लाह के नाम पे हराम कर देना, यानी अल्लाह ने हलाल की है, हम उनको अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे हराम कर देते हैं कि ये फलां जानवर जो है ये हमारे पीर के नाम का है, ये फलां कब्र के नाम का है। या कोई सवारी, आजकल हो सकता है लोग गाड़ियां वगैरह भी देते हों गैरुल्लाह के नाम पे, क्योंकि आजकल तो वही सवारियां हैं। तो इस तरह की चीजें, फिर देगें, खाना बना के देगें चढ़ावे चढ़ा के आते हैं। दूध, भैंसें जब दूध देना शुरू करती हैं तो उनका दूध लेके जाते हैं बरकत के लिए, पीर को दे के आते हैं। जिंदा पीर को अगर वो मुस्तहिक हो आपके सदके का तो उसको देना जायज है, लेकिन मुर्दा के लिए जिसको खबर ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये उल्टा शिर्क बन जाता है। और जिंदा पीर को भी इस नीयत से देना कि वो आपकी मुश्किलात दूर करेगा, वो शिर्क है। तो आ, ये चीजें अल्लाह ताला ने अपने लिए मुकर्रर की थी कि कुछ चीजें जो अल्लाह की तरफ से हराम हैं वो हराम है, जो अल्लाह ताला ने हलाल कर दी हैं वो हलाल है। तो सबसे पहली चीज जो है तहरीमात। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मुशरिकीन ने तहरीमात बना रखी हैं अल्लाह के नाम पर, उनको तोड़ दो। मक्का के अंदर भी बहुत सारे जो है चीजें थी इस तरह की, उन्होंने अपने बुतों के लिए जो है मखसूस कर रखी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको खत्म करो, ये गलत रस्म रिवाज हैं, इनको खत्म करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, सबसे पहले यही फरमाया कि तुम्हारे लिए चुपाए जानवर जो हैं वो हलाल किए गए हैं, अल्लाह की तरफ से हलाल हैं, तुम उनको हराम कर देते हो। जैसे हिंदू आज भी गाय को हराम समझता है, इसी तरह मुशरिकीन जो है वो जानवरों को निशान लगा देते हैं। किसी का कान काट दिया, किसी के गले में घंटी बांध दी, और उन गायों को और उन भैंसों को फिर खुला छोड़ देते हैं फसलों के अंदर, और लोगों की फसलें वो खराब करती जाती हैं। इसलिए उनको कोई नहीं रोकता कि ये पीर के नाम की है। हमारे अंदर अल्लाह का डर है ही नहीं, और पीर का इतना हमारे अंदर डर होता है, गैरुल्लाह का इतना डर होता है कि हम उन गायों भैंसों को बिल्कुल अपनी फसल के करीब नहीं आने दे, यानी फसल से दूर नहीं भेजते कि अगर वो उजाड़ भी दें सब कुछ तो हम इस डर की वजह से चुप रहते हैं कि ये गैरुल्लाह के नाम की है, पीर के नाम की है, इस वजह से हम इनको नहीं कुछ कह सकते। तो ये चीजें जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तोड़ो। ये हुर्मतें जो हैं, जो अल्लाह के अलावा लोगों के नामों की तुमने हुर्मतें बनाई हैं, इनको तोड़ दो, खत्म कर दो। इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैद, इल्ला मा युतला अलैकुम पे है कि जो जानवर तुम्हारे सामने तिलावत किए जाएंगे सिर्फ वो हराम है। वो हमने पढ़ ली है आयत नंबर 3 में, उसकी भी हम इंशाल्लाह डिटेल देखते हैं। तो चुपाए जानवर तुम्हारे लिए हलाल है। अब चुपाए जानवरों में अनआम जो है नियम से बना है। नियम कहते हैं ऊंट को, यानी पहले अरब में ये लफ्ज ऊंट के लिए इस्तेमाल होता था। और अब ऊंट जिन जानवरों के अंदर ऊंट शामिल हो उन और उनके अंदर बाकी के जानवर गाय भैंस वगैरह भी हो, तो उन सब को चुपाए जानवर कहा जाता है, जो कि हलाल जानवर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया छुपाए जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं सिवाय उनके जो तुम्हारे सामने तिलावत किए जाएंगे। अब एक शर्त जो है वो
अच्छा, आगे वाली आयत के साथ पढ़ लेते हैं। गैर मुहिल सईद, ना हलाल समझने वाले शिकार को, व अंतुम हुरुम, इस हाल में कि तुम इहराम में हो। हाँ, इन जानवरों में से, हलाल जानवरों में से भी अगर कोई जानवर तुम्हें इहराम की हालत में नजर आए तो उस वक्त वो हलाल जानवर भी तुम्हारे लिए हराम है। और इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक हुदूद हरम और एक इहराम। हुदूद हरम के अंदर भी जानवर को शिकार करना नाजायज है, हराम है। यानी अगर हलाल जानवर भी उस हरम की हुदूद के अंदर किसी ने शिकार किया है तो वो हराम हो जाएगा, और शिकार करने वाले को दम भी पड़ेगा, वो गुनाहगार होगा, और उस जानवर के मुताबिक उसने जानवर सदका भी करना होगा। और दूसरा, इहराम की हालत में वो कहीं पे भी है, यहाँ पाकिस्तान में भी उसने मतलब उम्रा या हज की नीयत से इहराम बांध लिया, यहाँ पे उसने कोई शिकार कर लिया है कहीं पे भी, तो भी उसके ऊपर दम पड़ जाएगा। यानी दो चीजें हैं, एक हुदूद हरम और एक इहराम। इन दोनों हालतों में शिकार करना हलाल जानवर का भी उसको हराम कर देता है और इंसान को गुनाहगार करता है। तो जानवर जो पहचान जो हमें मुफस्सिरीन ने बताई है हलाल और हराम जानवर की, परिंदा हो या जानवर हो, वो जानवर या परिंदा जो किसी भी जिंदा जानवर को फाड़ कर खाता है, चीर कर खाता है, यानी अपने पंजे से चीरता है, या अपने दांतों के साथ, या अपनी चोंच के साथ अ, फाड़ के उसको खा जाता है, वो जानवर खुद जो है बताते खुद हराम होता है। जैसे चील, कौवा वगैरह, जैसे शेर वगैरह, चीता वगैरह, तो इस तरह के जानवर और परिंदे जो हैं वो हराम हैं। और दूसरा ये हमने पढ़ लिया है कि एहराम की हालत में और हुर्मत की जगहों पे हरमैन में कोई जानवर हलाल जानवर भी अगर आप शिकार करते हैं, या ऐसा भी हो कि एहराम बांधे हुए किसी शख्स ने किसी दूसरे को मशवरा दिया कि फलां जगह पे शिकार है, या किसी ने पास से गुजरते हुए इशारा किया कि वो शिकार जा रहा है उसको पकड़ लो, यानी मुफस्सिरीन ने ये सारी डिटेल बताई है कि अगर एहराम वाला शख्स इतना सा इशारा भी करता है शिकार की तरफ तो वो शिकार भी हराम हो जाता है, और वो जो एहराम वाला शख्स है जिसने इशारा किया है उसके ऊपर दम भी पड़ जाता है उस जानवर की कीमत के मुताबिक। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह जो चाहता है फैसला करता है। क्योंकि अक्सर लोग इस चीज में एतराज करते हैं ना कि जो लोग गोश्त खोर नहीं है, जैसे चाइना वगैरह के लोग, वो सिर्फ गोश्त में से मछली खाते हैं और बाकी जानवर नहीं खाते। और भी बहुत सारे इस्लाम के अलावा जो बाकी मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जानवरों पे ये जुल्म है कि आप अपने खाने के लिए, अपनी पेट पूजा के लिए, अपनी जुबान की खातिर जो है मासूम जानवरों पे जुल्म करें और उनको ज़बह कर दें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है, जो इरादा करता है उसका फैसला कर देता है। तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले? उसी ने सारी मखलूक बनाई है, तुम उससे ज्यादा रहम दिल तो नहीं हो कि वो तो इजाजत दे इनको ज़बह करके खा लो, और तुम कहो कि हम जानवरों पे जुल्म नहीं कर सकते। तो ये तो अल्लाह के फैसले चलेंगे, बंदे के फैसले तो नहीं चलेंगे कि बंदे कहें कि ये ज्यादती है तो हम जानवर को ज़बह करके खाना छोड़ दें। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किए हैं हलाल जानवर, लेकिन बस हुदूद का ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला के साथ किए हुए अहद का ख्याल रखना है, कलिमा जो हमने पढ़ा है उसका ख्याल रखना है कि उसके मुताबिक जो अहकामात हमें इस्लाम दे रहा है उसके मुताबिक हम चलें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, अब अल्लाह ताला के लिए जो चीजें हराम कर दी जाती हैं उनका तज़किरा है। ऊपर ये था कि जो गैरुल्लाह के लिए है उनको तोड़ दो, उनको खत्म कर दो, क्योंकि गैरुल्लाह का कोई हक नहीं है कि उनकी खातिर कोई चीज हराम की जाए। अल्लाह का हक है, जिसने बनाया है, जो खालिक और मालिक है, उसका हक है कि उसकी खातिर हराम और हलाल जो है वो कायम किया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला के निशानात की बेहुरमती मत करो।
اللہ ताला के निशानात में सबसे पहले नंबर पे उलमा है, जिनकी वजह से अगर पीछे जाएं तो सहाबा किराम है। सहाबा शाइर अल्लाह है, अल्लाह ताला की अजमत के निशानात हैं। उनकी वजह से दीन पूरी दुनिया पे फैला। आज के दौर के उलमा हैं, और उलमा को हम अफसोस के साथ इस मुआशरे में हमने बहुत ही निचला दर्जा दे रखा है। हमारे रवैये जो हैं उलमा के साथ बहुत ही खराब हैं। हालांकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर उलमा ना हो तो यहाँ पे दीन का नामो निशान ना हो। यहाँ पे जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इससे 100 गुना बुरे हालात हैं। ये उलमा की वजह से है कि वो इस्लाम को और दीन को लेकर चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरसती रहती है। तो उलमा सबसे बड़े अल्लाह ताला की अजमत के निशान हैं। उनको देख के, उनको सुन के, उनके अल्लाह ताला की जो पहचान है वो इंसान हासिल करता है, और महसूस होता है कि हमारा दीन क्या है। उनके कंधों पे दीन जो है वो खड़ा है। और फिर उसके बाद फरमाया कि शाइरल्लाह में मसाजिद हैं, मदारिस हैं, कुरान है, जाय नमाज है, जितनी भी चीजें अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब की अजमत, उन सब की हुर्मत करना जो है हमारे ऊपर फर्ज है। इनकी बेहुरमती करना जो है जायज नहीं है। वले शहर अल हराम, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मत तुम बेहुरमती करो हुर्मत वाले महीनों की। जिकात, जिलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत के महीने हैं। और जिकात, जिलहज और मुहर्रम जो है ये इकट्ठे आते हैं। रजब जो है ये अलग आते हैं। और रजब अ, इस वजह से इसको हुर्मत का महीना कहा गया, क्योंकि मुजर कबीला जो था, मुजिर कबीला, शायद मुजर लफ्ज है, मुजर कबीला जो है वो उम्रा और हज वगैरह किया करता था रजब के अंदर, रजब के महीने में। तो ये वाले महीने भी हज के महीने, जिकात, जिल हज, मुहर्रम वगैरह। तो मुहर्रम में जो है वापसी होती है हुज्जाज किराम की। तो जो मुजर कबीला था वो रजब में हज किया करता था, उम्रा किया करता था जमाने जाहिलियत में। तो इसलिए उसको कहा जाता था मुजर कबीले का रजब। यानी रजब महीना जो था वो मुजर कबीले के साथ मंसूब कर दिया गया था। तो इस्लाम ने भी इन्हीं महीनों को हुर्मत के महीने करार दिया। सदकल्लाहुल अजीम। सदकल्लाह।